कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा चतुराई महंगी पड़ती है। आखिरकार यही हो रहा है अमेरिका के साथ। आधा यूरोप अमेरिका के बगावत पर उतरा है और अब नीदरलैंड ने तो गजब कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत की आंधी में दुनिया के बड़े बड़े देश उड़ चुके हैं। जानेंगे भारत ने जो कमाल किया है ना, एकदम अद्भुत चमत्कार किया है और इस चमत्कार से दुनिया हैरान है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की जरूरत से ज्यादा चतुराई और चालाकी अब दुनिया के देशों को समझ में आ रहा है और कहीं न कहीं भारत का प्रभाव भी दुनिया के देशों के ऊपर पड़ रहा है। दुनिया के खास तौर पर यूरोपीय देश जो कभी अमेरिका के बातों पर ही चलते थे, अब वो अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो चुके हैं, या फिर ये कहें कि अब तो सीधे सीधे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यूरोप के देश अब मिडिल का रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, बीच का रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत अपनाता है और भारत के रास्ते पर चलकर अपने देश की भलाई करना चाह रहे हैं। भारत से यूरोप ने बहुत सारी चीजें सीखी है और अब वो अपने फायदे के लिए अमेरिका की बातों पर नहीं चलना चाहते हैं। पहला ब्लॉक देखने को मिला जब यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, फिर भी जर्मनी के चांसलर ओलाफ पहुंचे चाइना और यहाँ इन्होंने एक दिन की लंबी विजिट की और जिनपिंग से लेकर कई अधिकारियों से मिले। तब भी ऐसा लगा कि यूरोप में ये क्या हो गया, क्योंकि जर्मनी ऐसा करेगा अमेरिका ने नहीं सोचा था। यूरोप के अन्य देशों ने भी कहा था कि आप ऐसा न करें। अब चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने सेमीकंडक्टर का बिल लाया और इस सेमीकंडक्टर के बिल के लिए अमेरिका ने $280 बिलियन खर्च करने की तैयारी कर ली और कहा कि हम चाइना के ऊपर से सेमीकंडक्टर का निर्भरता ही खत्म कर देंगे और इस मार्केट से चाइना को बाहर कर देंगे। पहल अमेरिका की बहुत अच्छी थी, लेकिन आप जरा सोचिए, जो यूरोप जिसे न तो चाइना से मतलब है न तो रूस से मतलब है, वो अमेरिका के कहने पर रूस से भिड़ जाता है और अमेरिका फिर उसी यूरोप का फायदा उठाने लगता है, उसे ही महंगे तेल और महंगे गैस बेचने लगता है। तो वो यूरोप बगावत करेगा कि नहीं करेगा? पहले फ्रांस ने, फिर जर्मनी ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अमेरिका की बातों पर अब उस तरीके से नहीं चलेंगे, पर अब नीदरलैंड ने भी ये कह दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिका की बात पर नहीं चलेंगे। और ये किस चीज के लिए कहा है तो आपको बता दें, ये इस चीज के लिए कहा है कि अमेरिका ने नीदरलैंड को भी कहा था कि आप सेमीकंडक्टर की सप्लाई चाइना को नहीं करोगे, रॉ मटेरियल की सप्लाई आप चाइना को नहीं करोगे। लेकिन अब स्क्रीन पर देख सकते हैं आप खबर, डच मिनिस्टर, नीदरलैंड के को डच भी कहा जाता है, इन्होंने कहा नीदरलैंड कॉपी नहीं करेगा अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों को, यानी चाइना को चिप भेजना है नहीं भेजना है ये नीदरलैंड अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। हम अमेरिका के पैमाने पर नहीं चलेंगे और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप अब बीच का रास्ता चुनना चाह रहा है। यूरोप देख रहा है कि रूस से हमने पंगे ले लिए, तेल गैस की किल्लत कर ली, और अगर हम चीन से भी पंगे ले लेते हैं तो फिर मार्केट में बाकी सामान आएगा कहां से। वैसे आपको बता दें, दुनिया ने चाइना के ऊपर इस वक्त इतनी बड़ी डिपेंडेंसी बनाकर रखी हुई है कि इस डिपेंडेंसी की वजह से उसे अचानक से बाहर नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से अमेरिका ने अपने ही दोस्त देशों को धोखा दिया है, अब यूरोप ये सोच रहा है कि पहले हम बीच का रास्ता अपनाएं और कहीं न कहीं जिनपिंग यहाँ पर कामयाब हो रहा है। जिनपिंग ने हाल ही में नीदरलैंड के पीएम से मिलकर ये कहा था कि व्यापार और पॉलिटिक्स को एक साथ नहीं लाना चाहिए, और यही नीदरलैंड की जो पीएम है, नीदरलैंड का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो भी इसी बात को कह रहा है कि हम अब अपने हिसाब से चलेंगे, हम अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेंगे। यूरोप की ये बगावत यानी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कमजोरी हो गई और ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से हुआ, इन्होंने रूस पर हमला किया। रूस पर हमला करने के बाद यूरोपीय देशों की आंखें खुलने लगी है कि अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, इसलिए अब ये अमेरिका को साथ देने से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। कुछ सालों में अगर नाटो टूट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात
नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका खुद ही इस रास्ते पर भेज रहा है अपने आप को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है और इतनी बड़ी खबर दे दी है जिसे सुनकर हर भारतीय खुश होगा। लेकिन पाकिस्तान, चीन और दुनिया के लिए ये सचमुच एक अद्भुत चमत्कार है जो भारत ने इस वक्त किया है। अभी आप देखेंगे दुनिया की कोई भी करेंसी उठाकर देख लीजिए आप, ये करेंसी डॉलर के मुकाबले में गिर रही है। कारण बिल्कुल साफ है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है दुनिया की करेंसी के सामने, और ये एक नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों पर लागू हो रहा है। जापान हो, चाइना हो या फिर किसी और देश की ही करेंसी क्यों न हो। साथ ही साथ एक बड़ा पैटर्न भी देखने को मिला, और इस बड़े पैटर्न में ये देखने को मिला कि ये जो बड़े बड़े दिग्गज देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है, उन्होंने क्या किया, अपने फॉरेन रिजर्व से बड़े अमाउंट में पैसे निकाल कर अपने बाजारों में डालना शुरू किया ताकि उनकी करेंसी थोड़ी ठीक ठाक रहे डॉलर के मुकाबले में। हमने देखा कि 50-50 बिलियन हफ्तों में निकालने लगा जापान और अपने देश में, अपने मार्केट में डालने लगा ताकि उसकी करेंसी बचाई जा सके। ऐसा दुनिया के कई देशों ने किया, भारत ने भी किया। भारत ने भी एक बड़ा अमाउंट अपने फॉरेन रिजर्व से निकाला और मार्केट में डाला। भारत हालांकि उतना ज्यादा नहीं डाल सकता है जितना ज्यादा ये पश्चिमी देश अपने फंड से निकाल कर डाल सकते हैं, पर फिर भी भारत ने इस चीज को किया और इसका हमने असर देखा कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली। पर अब एकदम से दुनिया को चौंकाते हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14.72 अरब डॉलर बढ़ गया है और ये हो गया है 544.72 अरब डॉलर। पिछले सप्ताह ये 1.9 अरब डॉलर घटा था, लेकिन अब इस सप्ताह ये 14.72 अरब डॉलर बढ़ा है। और आपको बता दें, भारत के स्वर्ण भंडार में भी बढ़ोतरी हो रही है। स्वर्ण भंडार में करीब 2.64 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। अब ऐसा कैसे हो रहा है, भारत आखिर ऐसे चमत्कार कैसे कर रहा है? तो इसके लिए कहीं न कहीं भारतीय एक्सपोर्ट बहुत बड़ा कारण है। भारत का एक्सपोर्ट इन दिनों काफी कुछ बढ़ा है, जिसकी वजह से भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैसे भारत की नीतियां बिल्कुल सही चल रही हैं, वरना हमारी भी स्थिति खराब होती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।